कल्लू दादा आज तो कोई बाहर मिलने आया है। अरे मीडिया वाले हुई हैं सार और कौन। जब जब इलेक्शन आवा थे तब तब इनका कल्लू दादा याद आवा था। कल्लू दादा प्रधानमंत्री हुई गए। अब खड़े काहे हो यार, तुम जाओ काहे ना। प्याज, पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे थे भाव, सरकार आओ देख रही थी न ताओ। अब बदलेंगे नेता लोगों के भी स्वभाव, क्योंकि आ गया है यूपी 2022 का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आप देख रहे हैं कल तक, जो दुनिया की सारी खबरें लाए सीधे आप तक। अभी हम मौजूद है बत्तीपुरवा गाँव में, जहाँ के मुखिया उर्फ कल्लू दादा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। आइए आइए आइए, कैमरा लेके आइए ना। घुस जाओ यहीं, ताकि यहीं चला ही लियो कैमरा। अरे कल्लू दादा शांत हो जाइए, इतना गुस्सा काहे हो रहे हैं? गुस्सा गुस्सा गुस्सा, घर में गुस्से आ रहे हो ना, चिल्ला रहे हो ना, खटखटा रहे हो, तके का तो कल्लू तो गुस्सा का है। अब खड़े काहे हो यार, बैठो काहे ना। कुर्सी तो एक ही है कल्लू दादा। तुम हो चाहिए कुर्सी, सारा नेता लोग तो लड़े ना है कुर्सी खातिर। नीचे इतना बड़ा बोरा पड़ा, बैठो कि सर पर बैठी हो यार, अंदर तो घुसने ना बिना खटखटाए। अब देखत का हो, बैठो का है ना। हमारा नेता कैसा हो? नीत भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? नीत भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? नीत भैया जैसा हो। हमारा भैया जिंदाबाद, गोविंदर भैया जिंदाबाद, गोविंदर भैया जिंदाबाद। भैया ये तो हम लोग के सामने ही भूपिंदर के नारे लगा रहा है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। गोविंदर भैया जिंदाबाद, गोविंदर भैया। नवनीत भैया जिंदाबाद, नवनीत भैया जिंदाबाद, नवनीत भैया जिंदाबाद, नवनीत भैया जिंदाबाद, नवनीत। अरे अरे सर, लाइव चल रहा है। चाय पानी आ रहा है, तके खाना खिला दियो, तके क्या कल्लू खाना खत्म है, चीनी खत्म है, राशन खत्म हुआ। अब सुनी ना, हमें बताया देता है तुमका। अब लिए कहा जाता हो यार, अब लावे पहले से होती चाहिए ना। झूठी चाय तो कुछ तक बच्चों ने भी है। अब पियो, जब सुर्खिया तो पियो पूरी। अब बैठे काहे हो, जो करे आओ करो कि खाली खाए पी आए हो यार। तके तो कल्लू तो गुस्सा का है। कल्लू दादा वो बात नहीं है। अच्छा आप एक काम करो, कुछ देर में लाइव डिबेट शुरू होने वाली, तब तक आप तैयार हो जाओ। नमस्कार, तो अब शुरू होने जा रहा है कल तक पे अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा, यानी हम बात कर रहे हैं यूपी इलेक्शन 2022 की। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ बड़ी शख्सियत, जिन्हें किसी नाम और पहचान की कोई जरूरत नहीं है। अरे 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 भाई साहब, कैसे जरूरत नहीं है जान पहचान की। यो भूपिंदर, थारा भाई भूपिंदर। और हमारे दूसरे नेता अस्सलाम वालेकुम भाइयों। और अब हम आपको मिलवाते हैं बत्तीपुरवा गांव की आन बान शान और जनता की जान, कल्लू उर्फ कल्लू दादा से। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिलिए हमारे सबसे युवा नेता नवनीत भैया जी से। ये युवा है, अब तो तुम्हारे हिसाब से कल ही पैदा हुई है। तो कल तक पे अब तक का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यूपी में किसकी बनेगी सरकार? अपनी सरकार बनेगी और इतने वोट मिलेंगे, किसी ने सोची ना होगी। क्यों, ईवीएम हैक करोगे क्या?
अपने जैसा समझे हो, बोला तो इतने वोट मिलेंगे, इतने वोट मिलेंगे, किसी ने सोची ना होगी। बवंडर आएगा, बवंडर। यो भूपिंदर, थारा भाई भूपिंदर। इतने लट्ट पड़ी है तुमका, इतने लट्ट पड़ी है कि किसी ने सोची ना होगी। चले बवंडर लाए। आओ बत्ती पुरवा, आपकी तो पिल्लुआ मनी है तुमका। सही कहे कल्लू दादा, ये लोग केवल देश में बवंडर ही ला सकते हैं, शांति नहीं। अच्छा नवनीत जी, ये बताइए कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? यदि हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले हम एजुकेशन और हॉस्पिटल फ्री कर देंगे। उसके बाद हम अपना 8 मंजिले का घर बनवाएंगे, जिससे तमाम बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। और साथ साथ हम तमाम ठेके खोलेंगे, वो भी 24x7, ताकि शराबियों को शराब कभी भी कहीं भी मिल सके। और हमारे छपरी टिकटॉकरों भाइयों बहनों के लिए हर गली मोहल्ले ब्यूटी पार्लर खोले जाएंगे, वो भी 24x7, ताकि उन्हें ज्यादा फिल्टर ना यूज करना पड़े। खैर, मैं आपकी छपरी वाली स्कीम से सहमत हूं, लेकिन ये बताइए कि देश में बढ़ रही महंगाई के बारे में आप सबका क्या कहना है? ई का बताइए महंगाई के बारे में? हम बताई थे बहु गाय के। ए पिल्लू, बुलाओ तो सबका ढोल मंजीरा के साथ। और सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, और महंगाई डायन खा जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी उछले रोल, सगर भाई के काहे बोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछले रोल, सगर भाई के काहे बोल। और उसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खा जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है। अरे वाह कल्लू दादा, गाने के माध्यम से जनता तक क्या बात पहुंचाई है आपने। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा अगला सवाल भूपिंदर जी से। भूपिंदर जी, ये बताइए कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम यूपी के 135 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 135 करोड़? पूरे भारत की जनसंख्या तुम यूपी की जनसंख्या बतावत हो। 135 करोड़ में तो पिल्लुआ आवत है, तो का पिल्लुआ को रोजगार दे हो? ये अनपढ़ लोग देश चलाइए। अनपढ़ किसे बोले कल्लू? याद है 8वीं में 8 बार फेल हुए थे? याद है कि भूल गए? तभी तुम बत्तीपुरवा में बैठे हो और हम यहाँ। भूपेंद्र, ये स्कूल की बात हिया ना करो, वरना बताया दीते हुए मारा, हम बताया दीते तुमका। अरे अरे शांत हो जाइए, आप लोग बहस मत कीजिए। अच्छा भूपिंदर जी, ये बताइए कि इस बार आपकी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि आपकी सरकार बनते ही हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। क्या आपकी सरकार वाकई ऐसा करेगी? बिजली? अरे बिजली दो तो पहले। आज तक बत्तीपुरवा गांव में बिजली छोड़ो, आसमानों बिजली ना गिरी है। और चले फ्री में दे। जब बिजली ना आए तो बिल काहे का माफ? अच्छा जावेद जी, ये बताइए कि आपकी सरकार आते ही आपका सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले हम अपने मुसलमान भाइयों का लोन माफ कर देंगे। लोन? कितना लोन माफ करेंगे? पूरे 1 लाख। जानते भी हो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? हाँ 8 जीरो होते हैं। ये देखो 8 जीरो बता रहे हैं। 1 लाख में 6 जीरो होते हैं, 6। समझे? 6 जीरो होते हैं। ये नेता लोग देश चलाइए, जिनका ही ना पता कि 1 लाख में जीरो कितना होता है। भूपेंद्र, तुम ऐसे ना हमारे जात रहो गणित के कक्षा में, ताकि हमका कहा तुम 8वीं में 8 बार फेल हुए। इतना तो पिल्लू बता दें कि 1 लाख में कितना जीरो होता है। पिल्लू, 1 लाख में कितना जीरो होता है? हाय तक गधा, तब तुम्हारा पढ़ाई लिखाई किया सब गोबर है।
खैर शांत हो जाइए आप लोग। मैं बताता हूँ 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। खैर आप जैसे इंटेलिजेंट नेताओं की देश को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप हैं तो लोकतंत्र है। खैर भूपिंदर जी ये बताइए कि आप सत्ता में आते ही जनता को क्या लाभ देंगे? सबसे पहले हिंदू भाइयों को फुल सपोर्ट रहेगा इस पार्टी का, और किसान भाइयों को उनके अनाज का सही मूल्य दिया जाएगा। हम सब कुछ फ्री कर देंगे। जय जवान जय किसान। हम डीजल फ्री कर देंगे। हम राशन फ्री कर देंगे। हम शहर में घर दे देंगे यार। अरे यार हम उनको सरकारी नौकरी दे देंगे। हम अपनी सारी प्रॉपर्टी ही दे देंगे यार। अरे यार हम अपना पद दे देंगे। अरे आराम से, किडनी भी मत दे देना। किडनी भी दे देंगे यार। हम अपनी आंख दे देंगे। अरे आराम से भाई, जब सब कुछ आप लोग दे ही दोगे तो आपके पास बचेगा ही क्या देने के लिए? मेरे पास मेरी बीवी है, हम उसको भी दे देंगे। बीवी? अरे यही लिए छोड़ा रहा चमेली का, ताकि तुम इलेक्शन के चक्कर में बहुत दांव पर लगाए दो। भूपिंदर तू इतना नहीं कैसे हो सकते रे? क्या कहे कि तुम छोड़े थे चमेली को? अबे चमेली छोड़ी थी तुमको, वो भी तुम्हारे काले रंग की वजह से। सूरज ढलते ही दिखना बंद हो जाते हो, तभी तो तुम्हारा नाम कल्लू पड़ा। कल्लू दादा। भूपिंदर काले रंग पे ना जाओ, बताए दीते ना तो। नहीं तो क्या? पिछली बार की मार भूल गए हो का? पिछली बार तो सब मारिन है, नंटू चिंटू पिंटू नेवाज सब। अब तो पुन्नो तैयार है। हेलो भूपिंदर आपकी चमेलियों ना बचाए पहिए, बताए दीते। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ का माहौल काफी गर्म हो चुका है, तो आज की डिबेट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, देखते रहिए कल तक। एक बात जान लो सब, अब हमका दोबारा ही डिबेट में बुलाए ना लियो, वरना एक लंग से सबका मारा। अब बताई थे सबका रुका। यार इतनी बड़ी डिबेट खत्म हो गई, तुम्हारी चाय ना खत्म हुई अभी तक। ये 5वीं चाय। यार यहाँ खाए पिए आए हो या शूटिंग करे आए हो? पिल्लू नन्नू मंटू चंटू आओ सब लोग, इनका तो बताई थे हम। कैसा हो? नवनीत भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? नवनीत भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? नवनीत भैया जैसा हो। अरे भैया चुनाव चिन्ह अंगूठा दिखाइएगा नहीं, दबाए दीजिएगा। अरे जरा पीठ मल दो भैया के। और हाँ भैया, जो आपके बगल वाला उम्मीदवार है ना, मैं जावेद की बात कर रहा हूँ। 1 नंबर का लौंडिया आवाज है साला, मक्कार है, कोई काम नहीं करता है। क्या कहे? हम लौंडियाबाज हैं, सिटियाबाज। अबे ये तो जावेद है बे। लाठी सालो आज यही तब को तू। अरे भाग। भूपेंद्र भैया जिंदाबाद। 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 राम राम भाई, राम राम। राम 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 राम। और सब बढ़िया भाई? बढ़िया भैया। भाई इस बार अपनी पार्टी को जिताना है। हिंदू हिंदू भाई भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कोई दिक्कत? थोड़ा खर्चा पानी मिल जाता साहब तो। बस इतनी सी बात, निकाल बेटा। लो चुनाव चिन्ह याद रखना। यो भूपिंदर तारा भाई भूपिंदर, ठीक है? नमस्कार। जिंदाबाद। भूपेंद्र भैया जिंदाबाद। भूपेंद्र भैया जिंदाबाद। भूपेंद्र भैया जिंदाबाद। जावेद भाई 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 जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। और सब खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। चुनाव चिन्ह लोटा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमानों में हम अकेले उम्मीदवार हैं। अरे मुसलमान को आगे नहीं बढ़ाएगा तो किसको बढ़ाएगा? अरे फिक्र ना कीजिए आप, ध्यान रखिएगा भाई। बिल्कुल। जावेद भाई जिंदाबाद। जावेद भाई जिंदाबाद। जावेद भाई जिंदाबाद। जावेद भाई जिंदाबाद। साला चुनाव आया नहीं, हिंदू मुस्लिम चालू कर दिए। ये नेता देश चलाएंगे। जावेद भाई जिंदाबाद। जावेद भाई जिंदाबाद। जावेद भाई भैया ज़्यादा कुछ सही जा नहीं रहा है। सामने वाली पार्टी पैसा देके सबको अपनी तरफ किए ले रही है। अरे तो हम भी तो दर दुआ बांट रहे हैं ना। अरे भैया इससे कुछ असर नहीं पड़ रहा है जनता पे। भैया ये जनता है,
जिधर से ज़्यादा मिला उधर ही पलट जाती है। इलेक्शन अच्छी सोच और अच्छे काम करके नहीं जीता जाता है, बल्कि पैसे खर्च करके जीते जाते हैं। भैया थारा भाई भूपिंदर खुल के हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा है और जो वो जावेद है वो मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा है। अगर हम लोग को इलेक्शन में बने रहना है तो किसी एक धर्म को खुल के सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये इलेक्शन गया हाथ से। नहीं जी भैया, ये एकदम सही कह रहा है। हमें हिंदू या मुस्लिम में से किसी एक को खुलकर सपोर्ट करना ही होगा। नहीं, हम दारू दवा बांट सकते हैं मगर इंसानियत के नाम पे हिंदू मुस्लिम को कभी नहीं लड़ाएंगे। अभी भी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि स्कूल से, जहां पे हिजाब और किताब को लेकर कई दिनों से प्रोटेस्ट जारी थे, और इस प्रोटेस्ट का कारण ये है कि कुछ दिन पहले कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल आई और फिर अगले दिन कुछ लड़के भगवा पहनकर आए। और अभी आलम ये है कि हर लड़का, हर विद्यार्थी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से कपड़े पहनकर स्कूल में जा रहा है। तो आइए आपको स्कूल में ले चलते हैं। This is hijab is our first priority. Education is our second priority. हेलो जी नमस्ते सर, मैं नवनीत श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, विधानसभा यूपी इलेक्शन 2022 का उम्मीदवार। जी जी सर। सर मैं अभी आपकी जस्ट न्यूज़ देख रहा था सर, मैं आपके स्कूल के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। ओके ओके सर, हम लोग बस पहुँच रहे हैं। चलो गाड़ी निकालो। आप सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूं कि कृपया करके शांत हो जाइए प्लीज। आगे मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं आप सबको अपना परिचय दे देता हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते वो जान लें। मेरा नाम नवनीत श्रीवास्तव है और मैं विधानसभा यूपी इलेक्शन 2022 का उम्मीदवार हूं, और साथ साथ जिस विद्यालय में आप सभी पढ़ रहे हैं वहां का पूर्व छात्र भी रह चुका हूं। वैसे मुझे किसी जाति धर्म से कोई समस्या नहीं, ना ही मैं किसी जाति धर्म का विरोधक हूं, लेकिन बात जब हद से ज्यादा निकल जाए तो बोलना पड़ता है, चाहे वो एक इंसानियत के नाते से हो या देश के नागरिक के नाते से हो। आप सभी स्टूडेंट हैं ना, जानते हैं कि स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट आने वाले देश का भविष्य होता है, कल होता है। पूछिए खुद से आप सभी लोग, क्या आप आने वाला कल हैं या आप देश का भविष्य हैं? पूछिए खुद से। किसी भी धर्म को स्कूल से मत जोड़िए, क्योंकि स्कूल अपने आप में एक धर्म होता है। आप सभी लोग स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए लड़ रहे हैं ना? कभी सोचा है कि सभी की यूनिफॉर्म एक जैसे ही क्यों होती है? एनीवन? मैं बताता हूं। चाहे वो एक अमीर का लड़का हो या फिर गरीब का, चाहे वो एक बिजनेसमैन का लड़का हो या फिर वो एक ठेला लगाने वाले का, चाहे वो हिंदू जात का लड़का हो या फिर वो मुस्लिम जात का, चाहे वो एक ऊंची जात का लड़का हो या फिर नीची जात का, चाहे वो एक प्रधानमंत्री का ही लड़का क्यों ना हो या फिर वो एक आम आदमी का। तो जब यूनिफॉर्म बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं रखा तो हम और आप पहनने वाले कौन हैं? पढ़ाई लिखाई करो, IAS OIS बनो, देश का नाम रोशन करो। ये राजनीति के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि राजनीति एक खेल है। चालाक लोग इसे खेलते हैं और मूर्ख किसी पर दिन रात चर्चा करते हैं।